तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज हम देखेंगे दोस्तों जितना भी हमने इस वीक में करंट अफेयर्स पढ़ा है, उन सभी का हम रिवीजन इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? ये जीता है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने किसको हरा के जीता है? ये इन्होंने खिताब जीता है कोलंबिया को हराकर। याद रखिए कोलंबिया को इन्होंने हराया है। और ये कब से कब तक आयोजित हुआ था? ये 11 से 30 अक्टूबर तक चला था। ठीक है, और होस्ट इसको अपने इंडिया ने किया था। होस्ट कंट्री इसकी इंडिया थी, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, फीफा की बात हुई है। फीफा आपको पता ही है, इस ये फाउंड हुआ था 1904 को। फीफा फाउंड हुआ था 1904 को। और प्रेसिडेंट इसके करंट में ज्ञानी इन्फेंटिनो हैं। बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, सॉरी जेनेवा नहीं, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे हाल ही में अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो सही आंसर है ली जाए योंग। ली जाए योंग जो है ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। देख सकते हैं इमेज में, ये हैं ली जाए योंग। ये बन गए हैं सैमसंग के नए चेयरमैन। बात हुई सैमसंग की, ये सैमसंग स्थापित कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बन गए इसके ली जाए यंग। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर पूछ ले तो साउथ कोरिया, साउथ कोरिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया गया 31 अक्टूबर को। बाकी अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, यानी वर्ल्ड सेविंग्स डे भी बोल सकते हैं। 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के सबसे बड़े और राज्य के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों कहाँ? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े और राज्य के पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ काफी खुश हो रहे हैं, पहला डेटा सेंटर स्थापित करके उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश में 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा? ये बन गया है रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये बन गया है उत्तर प्रदेश का 53वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस टीम को हराकर तीसरा सुल्तान जोहर कप जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। तो भारत ने किस टीम को हराकर तीसरा सुल्तान जोहर कप जीता है? ये हराया ऑस्ट्रेलिया को। भैया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा, पहला दूसरा नहीं, तीसरा सुल्तान जोहर कप जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है ना, देख सकते हैं ये सेलिब्रेशन इनका। ये जीत गए हैं ऑस्ट्रेलिया को हराकर। इससे पहले इन्होंने अपना जो टूर्नामेंट जीता था, ये जीता था इन्होंने 2013 और 2014 में। और अब इन्होंने 2022 में तीसरा सुल्तान जोहर कप ऑस्ट्रेलिया को लपेटकर जीत लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो भैया ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं लूला दा सिल्वा। लूला दा सिल्वा ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। बात करें विलियम रूटो की, विलियम रूटो बने हैं केन्या के प्रेसिडेंट। इमैनुअल मैक्रोन बने हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। जो को विडोटो आपको कमेंट में बताना है ये किसके प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये लूला दा सिल्वा, ये बन गए हैं ब्राजील के नए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, C295 विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भैया C295 विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। ठीक है ना, तो गुजरात में C295 विमान निर्माण का सुविधा का उद्घाटन हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो गुजरात 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अचीव करने वाला बन गया है। किस स्कीम के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, अभी गुजरात ने बेस्टू दिवस भी मनाया था, अपना नव वर्ष बेस्टू दिवस भी बनाया था। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा को 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव घोषित कर दिया। किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इन्होंने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने जीता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की, सिंगल में मेंस की। तो अभी यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता? ये जीता कैर्लोस एल्काराज ने। वहीं बात करें विंबलडन की, ये जीता नोवाक जोकोविच। ठीक है, वहीं फ्रेंच ओपन जीता राफेल नडाल ने। और बात करें ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये भी राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इससे। क्वेश्चन नंबर 9,
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन, जो कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये है 369 फीट। ठीक है, 369 फीट ऊंचे इस शिव प्रतिमा का अनावरण हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक मोरोरी बापू ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMT ट्रायलेट भारत की किस नौसेना के बीच पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है? सही आंसर है मोजाम्बिक तंजानिया। तो भारत की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ IMT ट्रायलेट समुद्री अभ्यास किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज की बात करें दोस्तों, तो संप्रीति किसके साथ होती है? संप्रीति होती है इंडिया और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, हैंड इन हैंड बताइए आपको चाइना के साथ होती है। मित्र शक्ति अपना श्रीलंका के साथ होती है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। और पूछ ले खाली शक्ति केवल, खाली केवल शक्ति पूछ लो तो ये होती है किसके साथ? फ्रांस के साथ। वरुण, गरुड़ और शक्ति ये तीनों के साथ होती है फ्रांस के साथ, याद रहेगा। इसके अलावा वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये होती है अमेरिका के साथ, इंडिया की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान पर मोमलू गुफा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है? सही आंसर है मेघालय। तो मेघालय में मोमलू गुफा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है। ठीक है, बात हुई है यूनेस्को की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। बात करें हेड की इसके, तो ये है ऑन्ड्रे अजोले, ऑन्ड्रे अजोले इसके हेड है। विश्व शहर दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व शहर दिवस 2022 का विषय है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये इस बार की इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति किस देश द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शुरू की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना शुरू की है? आज ही हमने इस क्वेश्चन को देखा था। तो लखपति दीदी योजना ये शुरू की है किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? इसका विषय दोस्तों है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसके करंट एग्जीक्यूटिव कौन है? ये है सुरेश अन पटेल। सुरेश अन पटेल इसके करंट में एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, और ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने इस बार धुआं काट दिया है। इन्होंने इस साल 14 इन्होंने अपनी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं और इन्होंने 14वें नंबर की जो ग्रैंड प्रिक्स जीती है इसका नाम है मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो बहुत तकड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों ये, देख सकते हैं मैक्स वर्स्टेपन 2022 में इनका पूरा बोलबाला रहा है। अब मैंने यहाँ कुछ एक लिस्ट दे दी है, इसमें जितने भी मैक्स वर्स्टेपन ने 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन को वर्ल्ड वैगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है 1 नवंबर। 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें 2 नवंबर की। 2 नवंबर को क्या बनाया जाता है? 2 नवंबर को बनाया जाता है ऑल सोल्स डे। ऑल सोल्स डे बनाया जाता है, ऑल सोल्स डे बनाया जाता है 2 नवंबर को। 3 नवंबर को पूछ ले, 3 नवंबर को 2 डे हैं कौन कौन से? एक तो वर्ल्ड जेलीफिश डे है, वर्ल्ड जेलीफिश डे, और वर्ल्ड सैंडविच डे है। वर्ल्ड सैंडविच डे भी 2-3 नवंबर को बनाया जाता है। 5 नवंबर को पूछ ले तो 5 नवंबर को हमने देखा था क्या? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे बनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं। हमें टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखना है, तो अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, वीडियो में बने रहिएगा। जमशेद ईरानी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो भैया ये भारत के स्टीलमैन थे। स्टीलमैन पूछ ले कौन थे, तो जमशेद ईरानी थे। इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, फोटो देख लेंगे, ये है फोटो जमशेद ईरानी जी का। तो ये हमारे भारत के स्टीलमैन थे जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, याद रहेगा।
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना, यह किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूलों के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूलों के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उन्होंने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फीफा प्रेसिडेंट बता दीजिए, अभी मैंने पीछे देखा था, कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना 1904 में हुई थी और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अजय सिंह। अजय सिंह को दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया है। अब दोस्तों जब हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल भारतीय सेना की 7 कमान होती हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वैसे हम डेली करंट अफेयर्स में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की फाउंडेशन हुई थी 1895 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका सेवा परमो धर्म है। सीडीएस कौन है? भी जनरल अनिल चौहान है। और फर्स्ट सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को टी20 रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? सही आंसर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव टी20 में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर सूर्य कुमार यादव टी20 रैंकिंग में पहला स्थान मिला है इनको। काफी बोलबाला रहा है इनका सूर्य कुमार यादव का टी20 में। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है सूर्य कुमार यादव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। एक दिवसीय रैंकिंग में बात करें तो बाबर आजम है नंबर 1 पे। टेस्ट रैंकिंग में बात करें तो जो रूट है। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। फाउंडेड हुआ था 1909 में। मोटो क्रिकेट फॉर गुड। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं और जनरल मैनेजर कौन है इसके? वसीम खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ऐसा करा है ट्विटर ने, एलन मस्क बाबा ने। एलन मस्क ने बोल दिया है कि भैया अब ब्लू टिक लेने के लिए आपको पैसे देने होंगे और लगभग $8 पर मंथ देने होंगे अपने नाम के आगे ब्लू टिक यूज करने के लिए। और चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, इसको यूज कर सकता है। ऐसा कर दिया है किसने? ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो आप ये देख सकते हैं। अब बात करें ट्विटर की। ट्विटर की फाउंडेशन हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स में है। फाउंडर्स इसके जैक डॉर्सी, नोवा ग्लास, इवन विलियम्स और बिज स्टोन, ये इसके फाउंडर्स हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? ये कर रहा है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दिल्ली इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, और ये 2 से 3 नवंबर 2 दिन ये चला। कहाँ चला? प्रगति मैदान में। इसकी इस बार की थीम क्या रही? इसकी इस बार की थीम रही विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ये इसकी इस बार की थीम रही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार चुना? ऐसा करने वाला है पोलैंड। पोलैंड ने अमेरिका के साथ साझेदारी की है। क्या बनाने के लिए? पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए। ठीक है ना, यह कोयला पर निर्भरता घटाने और ऊर्जा के लिहाज से अधिक स्वतंत्रता हासिल करने के उसके प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? ये है कौन? एंड्रेस डूडा। एंड्रेस डूडा जो है ये है प्रेसिडेंट पोलैंड के। कैपिटल क्या है इसकी? वॉर्सो, पोलैंड की। और करेंसी यहाँ चलती है पॉलिश जिलोटी। पॉलिश जिलोटी यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको प्रेसिडेंट करेंसी कैपिटल इसलिए कराता हूँ क्योंकि जो भी कंट्री चर्चाओं में रहती है उसके प्रेसिडेंट कंट्री कैपिटल पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इनको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्मीर भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। एशिया का परमाणुकरण न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर रेने नवार। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। नृपेंद्र राव, इनकी बुक है क्या? फॉर्जिंग मेटल। साहिल सेठ की बुक है क्या? एक कंफ्यूजिंग माइंड स्टोरी। और बिमल जालान की बुक है क्या? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये है बिमल जालान की बुक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आईसीएआर एसबीआई में अगला निदेशक होगा? सही आंसर है डॉक्टर जी हेमा प्रभात। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 किसने जीती?
तो जीती है ये आर प्रज्ञानंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर प्रज्ञानंद ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं बात करें प्रणव आनंद, प्रणव आनंद कौन है बताइए? 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन ने क्या जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट। मेल्ट वाटर पूछा जाए, मेल्ट वाटर चेस टूर्नामेंट ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। वहीं अरविंद चिदम्बरम ने क्या जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। ये याद ध्यान रख सकते हैं, दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वह किस एसोसिएशन की संस्थापक थी? तो सही आंसर है सेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो सेवा की संस्थापक थी कौन? इलाबेन भट्ट। इनका हाल ही में निधन हो गया। सेवा की बात करें, सेवा क्या है? यह है सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन, यह सेवा की फुल फॉर्म। बात करें इलाबेन भट्ट की, इनको पद्म भूषण मिला है सन 1985 में, और वहीं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1977 में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सही आंसर है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस जो है ये कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है। ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं। परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ मतलब भी बता रखा है, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, यानी काफी लंबे समय तक अस्थिरता और असुरक्षा को महसूस करना, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये बन गया है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन किया है? सही आंसर है गोवा। गोवा राज्य ने कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन किया है। अब ये कैंसो क्या है देख लेते हैं। कैंसो है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो क्या काम करता है? एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कौन? कैंसो। ये फाउंड हुआ था कब? 1996 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसकी इस बार की थीम क्या रही? इसकी इस बार की थीम है थिंक ग्लोबल कोलाबोरेट रीजनल एकम्प्लिश लोकल। ये इस बार की इसकी थीम रही। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे बीपीसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है वी आर कृष्ण गुप्ता। वी आर कृष्ण गुप्ता बीपीसीएल के अगले अध्यक्ष होंगे। ये वी आर कृष्ण गुप्ता, ये बीपीसीएल के अगले अध्यक्ष होंगे। वहीं बात करें पुष्प कुमार जोशी की, ये है एचपीसीएल के अध्यक्ष। एचपीसीएल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य, ये किसके हैं बताइए? ये हैं आईओसीएल के। आईओसीएल के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। वहीं संदीप कुमार गुप्ता, ये हैं गेल के, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हैं चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा केरला। केरला ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। ठीक है, और ये ट्रैक एशिया कप ये क्या है? ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है जो कि सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक है, और 25 से अधिक देशों के लगभग 200 साइकिल चालक इसमें भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 41वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में इंटरनेशनल बुक फेयर का 41वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी इस बार की थीम क्या रही? इसकी थीम रही स्प्रेड द वर्ड। इसकी इस बार की थीम स्प्रेड द वर्ड रही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? सही आंसर है विशाल कपूर। विशाल कपूर नए सीईओ बन गए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के। सुब्रकांत पांडा पता ही है आपको, फिक्की के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। वी आर कृष्ण गुप्ता भी हमने पीछे देखा था, बीपीसीएल के नए चेयरमैन बन गए हैं। संगीता वर्मा सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन बन गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फ्रांस सरकार ने हाल ही में किसे शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर अरुणा साईराम। अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार ने शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फिक्की का नया अध्यक्ष अभी हमने पीछे देखा था, कौन बने हैं? ये बने हैं सूर्यकांत पांडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के सम्मान में श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है? सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के सम्मान में श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के चादर के नीचे छिपी कितने किलोमीटर लंबी विशाल नदी की खोज की? सही आंसर है 460 किलोमीटर। तो 460 किलोमीटर लंबी विशाल नदी की खोज करी है वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के चादर के नीचे, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इजराइल के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? सही आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। बात करें ऋषि सुनक की, ऋषि सुनक कहाँ के हैं? ऋषि सुनक है किसके? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के अभी ऋषि सुनक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। बात करें मोहम्मद सिया अल सुडानी की, मोहम्मद सिया उल सुडानी के, ये कहाँ के हैं? ये हैं इराक के। इराक के हैं प्राइम मिनिस्टर। मुसालिया मुदावादी ये कहाँ के? ये हैं केन्या के प्राइम मिनिस्टर। ये हाल ही में भी बने हैं, तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख एयरटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भैया बायजू ने लियोनेल मेसी को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। किस पहल के लिए? एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये है लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन, 5 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इसकी इस बार की थीम क्या है? इसकी इस बार की थीम है अवेयरनेस अबाउट सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये इसकी इस बार की थीम है। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है? सही आंसर है मुंबई। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई? सही आंसर है सीमा धुंडिया। सीमा धुंडिया सीआरपीएफ में आईजी के पद पर नियुक्त होने जा रही है, जो कि पहली महिला होंगी जो सीआरपीएफ में आईजी के पद पर नियुक्त होंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया सीआरपीएफ में। इसके अलावा बात करें आरएएफ की, यानी रैपिड एक्शन फोर्स, इसमें भी आईजी के पद पर पहली बार महिला नियुक्त हुई हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है एनी अब्राहिम। एनी अब्राहिम, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीए द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? सही आंसर है आधार मित्र। ठीक है, आधार मित्र ये यूआईडीआई का नया चैटबॉट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देश में सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, और ये ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई 2 किलोमीटर है लगभग, और इसमें 100 डब्बे हैं। ठीक है, 100 डब्बे हैं इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अमित दास गुप्ता। अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।